बिहार के हाजीपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। हाजीपुर में एनआरआई की हत्या का आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाश को लगी गोली। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। आरोपी विशाल पर 35 केस दर्ज। पटना में सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान विवाद के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास के बाहर लगा पोस्टर। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री को बनाया निशाना। पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया गया गैर गंभीर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को मुस्लिम संगठनों ने ठुकराया और इमारत शरिया ने यह फैसला नीतीश कुमार के वक्फ विधेयक के समर्थन के खिलाफ लिया। संगठन का कहना है कि नीतीश कुमार वक्फ विधेयक पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इमारत शरिया बिहार के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक है। बहिष्कार करने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत इस्लामी हिंद और खानकहा मुजीबिया और खानकहा रहमानी शामिल हैं। अशरफ मदनी ने चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के भी बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं आरजेडी ने भी बॉयकॉट का किया समर्थन। तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मिल सकती है मजबूती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का करेंगे दौरा। अपने 5 घंटे के दौरे में सीएम अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इनमें कानपुर मेट्रो परियोजना और आगामी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण परियोजना को माना जा रहा है खास, जिसमें मेट्रो निर्माण कार्य, स्टेशन और अन्य संबंधित शामिल हैं सुविधाएं। मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर सपा का बयान। कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों में सभी दलों को किया जाना चाहिए शामिल, ताकि राज्य के विकास की दिशा में बेहतर समन्वय हो सके। महिला समृद्धि योजना न मिलने पर आपका प्रदर्शन। दिल्ली के कालकाजी में आतिशी संघ पहुंचे कई नेता। महिलाओं को 2500 रुपए महीना न मिलने पर विरोध। बैंक ऑफ जुमला का पोस्टर लेकर प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान फायरिंग, अफरा तफरी में एक शख्स को लगी गोली। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क एरिया की घटना। गुस्साए ब्राह्मणों ने किया चक्का जाम। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा कि देश को आजाद के बाद समाजवादी भारत बनाना था भगत सिंह का सपना। अखिलेश ने कहा कि राम मनोहर लोहिया के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सिद्धांत पर चल रही समाजवादी पार्टी अब बेरोजगारी और गैर बराबरी और असमानता बढ़ रही है। हमें लोगों को संपन्न और खुशहाल बनाना होगा। पूर्णिया में शनिवार को आरजेडी पार्टी द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन। तेजस्वी यादव सहित सीमांचल के कई नेता इफ्तार में शामिल हुए। पूर्णिया में तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पंजाब के बठिंडा में छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर खेद जताया। बिहार सरकार को वहां की सरकार से बात करनी चाहिए। सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद तेज। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने दी इफ्तार पार्टी। हजारों लोग हुए शामिल। बेगूसराय में पप्पू यादव का लालू परिवार पर बड़ा आरोप। कहा कि जब से लालू जी और उनके परिवार के सीएम बने तब से सीमांचल में जाकर रोजा इफ्तारी नहीं दिए, लेकिन चुनाव के समय सबको याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बरामद पैसे की पहली तस्वीर सार्वजनिक की है। तस्वीर में दिखाई दे रहे 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल। वीडियो जारी करने के बाद सीबीआई ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। वहीं जस्टिस वर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कुछ भी संबंध नहीं है। स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने इस नकदी को देखा। 14 मार्च को जस्टिस के घर पर लगी थी आग और जिसके बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली जिसमें नोट भरे हुए थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आई सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता राम कदम। कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने पहले ही सीबीआई को केस दे दिया होता तो आज परिवार को न्याय मिल जाता। नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर दौरे के दौरान कहा कि दंगाइयों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। फडणवीस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो की जाएगी बुलडोजर कार्रवाई। साथ ही ये भी कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नागपुर हिंसा में अब तक 92 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 104 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन है। कल जजों की टीम ने हालात का मुआयना किया था। जजों ने लोगों से शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का किया था आह्वान। वहीं टीम ने चूरचंदपुर जिले में एक राहत शिविर का भी दौरा किया। न्यायमूर्ति गवई ने दावा किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विस्थापित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
लखनऊ में गोमती नगर के एसआरएस सिनेमा के सामने सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत। पुरानी रंजिश में आरोपियों ने 2 युवकों को मारी गोली। 4 से 5 राउंड में फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नाराज परिजनों ने लोहिया अस्पताल में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खुलेआम फायरिंग से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी मनीष को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पटना में बदमाशों ने एशिया हॉस्पिटल की संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतका की शिनाख्त सुरभि राज के रूप में हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बिहार के हाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपी विशाल पर 35 केस दर्ज है। पुलिस ने यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की। त्योहारों से पहले मुंबई में एमआईडीसी पुलिस के मरोल के संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल और रूट मार्च किया गया। रमजान, ईद और गुड़ी पड़वा त्योहार के मौके पर मुंबई पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में दंगा निरोधक दस्ते द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में अंधेरी और एमआईडीसी पुलिस के लगभग 60 से 70 पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर फायरमैन भी मौजूद रहे। बिहार दिवस के लिए बीजेपी ने खास बनाया प्लान। पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। हरियाणा के 7 जिलों में आज धूमधाम से मनाया जाएगा बिहार दिवस। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। आरजेडी और जेडीयू में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर पर लिखा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। 29 मार्च को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह, सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक। 30 मार्च को एनडीए के बड़े नेताओं के साथ बैठक। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। गोपालगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में आरएसएस के 100 साल पूरे होने से पहले किए जाने वाले कामों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को बड़ा झटका। अजीत पवार बोले, मैंने 2100 रुपए देने की बात कभी नहीं की। आज उत्तराखंड में मनाया जाएगा सेवा दिवस। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। धामी सरकार 2.0 के 3 साल पूरे हुए। सीएम धामी ने जनता के सामने रखा 3 साल का रिपोर्ट कार्ड और सीएम ने गिराई उपलब्धियां, बताई भी चुनौती। बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई मतभेद नहीं। संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार ने दिया बयान। बोले कि हर संगठन में चुनाव की अपनी प्रक्रिया, बीजेपी की अपनी प्रक्रिया, इंतजार कीजिए। चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक में 5 राज्यों के 14 नेता हुए शामिल। एमके स्टालिन बोले, संसद में हमारी सीटें नहीं होनी चाहिएगा। शहीद दिवस पर देश भर में शहीदों को किया गया नमन। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दी नई दिशा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को दे दी गई थी फांसी। देश के वीर सपूत की फांसी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में आग दोगुनी तेजी के साथ बढ़ी। शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके शहीदों को नमन किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया नमन। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शहीदों का निडर संघर्ष और बलिदान भारतीयों के लिए एक मिसाल है। साउथ वेस्ट दिल्ली के डियर पार्क में लड़का लड़की की पेड़ से लटकी मिली लाश। पेड़ पर लटकी हुई लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। लड़का लड़की की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने जताई सुसाइड की आशंका। हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटकों ने डल झील पर शिकारा की सवारी का लिया आनंद। कश्मीर घूमने पहुंचे पर्यटकों ने वादियों को देखकर जाहिर की अपनी खुशी। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक घर के अंदर हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में आश्रय गृह से 13 लड़कियां भागी। एक लड़की को पकड़ा गया, बाकी की तलाश जारी। सिवान के जीरादेई थाना इलाके की घटना। डीएम ने कहा कि सभी लड़कियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। यूपी के नोएडा में सेक्टर 73 के सराफाबाद गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोएडा प्रशासन
कि कई बार नोटिस के बावजूद लोगों ने नहीं हटाई थी अपनी दुकानें। प्रशासन के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस ने अवैध निर्माण को तोड़ा। जानकारी के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर बांग्लादेशी लोगों ने लगा रखी थी अवैध दुकानें, जिसे हटाने के लिए लोगों को कई बार नोटिस भी दिया गया। बार बार नोटिस की अनदेखी के कारण नोएडा प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। पहला मुकाबला हैदराबाद में तो दूसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। पहला मुकाबला 3:30 बजे होगा शुरू। आज होगा फैंस का भरपूर मनोरंजन।